के बिना राम जी एक क्षण रह नहीं सकते और भोजन भी नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में वाल्मीकि जी कहते हैं, अश्नाति नहीं तम बिना मृष्टमन्नमुपानीतम, अश्नाति नहीं तम बिना। सुंदर सुस्वाद व्यंजन हो, लेकिन राम जी को लक्ष्मण जी के बिना भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए राम जी का मंदिर कहीं भी बनता है, राम जी की प्रतिष्ठा होती है, तो साथ में लक्ष्मण जी की भी प्रतिष्ठा की जाती है। भरत जी की हो न हो, शत्रुघ्न जी की हो चाहे न हो, हनुमान जी की हो न हो, लेकिन लक्ष्मण जी तो रहेंगे ही रहेंगे। राम लक्ष्मण जान। क्यों बोले? लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा होगी तभी राम जी रहेंगे, लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो राम जी भी नहीं। कुछ लोगों ने, रसिकों ने कहा, नहीं नहीं हम तो रसिक उपासक हैं, हम तो जुगल को छोड़ करके तीसरे को क्यों रखें? हम तो जुगल उपासक हैं, लक्ष्मण जी को रसिक उपासना में कैसे लाया जाए? बोले लक्ष्मण जी के बिना रसिक उपासना भी अधूरी है, ये जान लो। रसिकों की सबसे बड़ी पीठ हमारी अयोध्या में जो स्थान है उसका नाम ही लक्ष्मण किला है। वहां लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है, आज भी विराजमान है। बिना लक्ष्मण जी के रसिकत्व तो सिद्ध होगा। आचार्य हैं वो, आचार्य चरण के बिना रस की निष्पत्ति नहीं होगी, रस को समझ नहीं पाओगे। आज भी अयोध्या में जो रसिकों का केंद्र है, वहां आज भी लक्ष्मण जी विराजमान है ठाकुर जी के साथ। लक्ष्मण जी के बिना ठाकुर रहते ही नहीं। इससे बड़ी रसिक बात और क्या हो सकती है कि मिथिला में पुष्प वाटिका में भगवान गए तो वहां भी लक्ष्मण जी साथ में थे कि नहीं थे? तुम उनसे बड़े रसिक हो गए हो कि लक्ष्मण जी को किनारे लगा रहे हो? वहां भी लक्ष्मण जी साथ थे। और इससे भी बड़ी बात कि भगवान ने अपने हृदय के उस प्रेम भाव को अपने लक्ष्मण से शेयर किया। किशोरी जी को जब देखा तो राम जी ने यही कहा, लक्ष्मण तात, यही वो जनक तनया हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग की कारण होई, धनुष जग की कारण होई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तनया यह सोई, तनया यह सोई। राम जी ने इतना ही नहीं कहा, आगे भी कहा। क्या कहा? बोले किशोरी जी को देख करके जब राम जी का मन चित्त लुभा गया, परस्पर दो चकोर दो चंदा। किशोरी जी के नेत्र राम जी को देख करके चकोरी हो गई और राम जी को देख, वो किशोरी जी को देखकर रघुनाथ जी के नेत्र चकोर हो गए। और फिर बाद में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हम रघुवंशी, हमारा मन कभी कुपंथ में कुमार्ग में नहीं जाता, लेकिन इन देवी को देख करके मेरा मन सहज इनकी ओर आकृष्ट हो। ये अपने हृदय के भाव को राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, छिपाया नहीं। कोई व्यक्ति अपने मन की इस भावना को किसी से कहेगा नहीं, और वो भी अपने छोटे भाई से। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, अब सोचो लक्ष्मण जी से बड़ा रसिक कौन होगा? रघुवंशी कर सहज स्वभाव, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंत पग धर ही न काऊ, मन को पंत पग धर ही न काऊ,
प्रतीत मन केरी मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी यही सपन्यों पर नारी कहेरी यही सपन्यों पर नारी कहेरी रघुवंशिन कर सजे सुभाओ रघुवंशिन कर सजे सुभाओ सहज सुभाओ सहज सुभाओ। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान के द्वितीय प्राण बहि प्राण युवा पर नचतेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। दोनों भाई वो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में हो, लेकिन कोई संत आपके द्वार पर आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, तो उनसे बढ़कर के कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए सब काम छोड़ करके चलते हैं। यही संत के प्रति सच्चा सम्मान है। दशरथ जी महाराज ने सब छोड़ दिया, चल पड़े। और ये भाव गोस्वामी जी की पंक्तियों से स्पष्ट है। मुनि आगमन मुनि आगमन सुना जब राजा मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले दीप समाजा मिलन गयो ले दीप समाजा मुनि आगमन सुना जब राजा मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब, जैसे ही सुना मुनि आए हैं, सब काम छोड़ करके चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा करी दंडवत मुनि ही सन्मानी निज आसन बैठारिन आनी चरण पखार कीन अति पूजा मौसम धन्य आज नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरण धोया, भोजन कराया, सम्मान किया। और जब विश्वामित्र जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुला करके चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी पुनि चरणन मेले सुत चारी राम देख मुनि देह विसारी राम देख मुनि देह विसारी भय मगन देखत मुख शोभा भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरण ससिलोभा जनु चकोर पूरण ससिलोभा पुनि चरणन मेले सुत चारी पुनि चरणन मेले सुत चारी पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव ये मेरे चारों बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद दे दें। विश्वामित्र जी तो आशीर्वाद देने ही आए थे। और कौन सा आशीर्वाद चाहिए? राम जी ज्ञानी बन जाएं, विद्वान बन जाएं, धनवान बन जाएं, राजा बन जाएं। बोले ना, ये सब तो बने बनाए हैं राम जी, हमारे राम जी का ब्याह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दे। ब्याह के लिए ही तो बात चल रही। दशरथ जी को लगा मेरे छोरों के ब्याह का आशीर्वाद देने के लिए गुरुदेव पधारे। चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। फिर तो विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो कहो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूं?
तो विश्वामित्र जी ने कहा, तच्छ्रुत्वा, विश्वामित्र जी दशरथ जी के वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभासत। दशरथ जी की विनम्रता, उनकी शालीनता, उनका शिष्टाचार और धर्मनिष्ठा को देखकर विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, तुम बड़े महान हो। सदृशं राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे समान कोई राजा इस धरती पर नहीं। तुम अद्वितीय हो। क्यों? बोले, दो कारण बताए। पहला कारण, विश्वामित्र जी कहते हैं कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ। उत्तम कुल में जन्म लेना यह भी साधारण बात नहीं। महावंश प्रसूतस्य। और दूसरी विशेषता, बोले वसिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे आपको आचार्य मिले हैं, गुरु मिले हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने से कोई महान होता है और उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर वो महान होता है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैं तुम्हारे यहां कुछ याचना करने आया हूं। मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं। मैं उन्हें शाप दे सकता हूं, लेकिन शाप देने पर, क्रोध करने पर पुण्य नष्ट हो जाता है। कितनी बार मैंने तपस्या की और काम और क्रोध के कारण मेरी तपस्या नष्ट होती रही। विश्वामित्र जी के साथ यही हुआ। कभी क्रोध आया, कभी मेनका आ गई, विविध कारण बने। वो सब कथाएं पुराणों में और रामायण में भी। विश्वामित्र जी कहते हैं, इसीलिए मैं अब क्रोध नहीं करना चाहता किसी को। मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मैं आपके पास याचना करने आया हूं। मैं यज्ञ करता हूं, मारीच सुबाहु हमारे यज्ञ में विघ्न करते हैं। आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ विदा कर दो। इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा और इनका यश बढ़ेगा, आपका भी यश बढ़ेगा। और हे राजन, आप चिंता मत करो। आपके ये जो पुत्र हैं, ये देखने में बालक हैं, लेकिन ये समर्थ हैं। इनके द्वारा उन राक्षसों का संहार होगा। मैं इनको जानता हूं। क्या जानते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। मैं जानता हूं राम सत्य पराक्रम है। इनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। और इनके विषय में मैं जानता हूं। इतना ही नहीं, आपके गुरु जो हैं वशिष्ठ जी, वो भी जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजाः जे चेमे तपसि स्थिताः। इसलिए आप संदेह रहित होकर के इनको मेरे साथ, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और आपका यश होगा।
इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज तो व्याकुल हो गए। दशरथ जी महाराज कुछ क्षण के लिए तो मूर्छित हो गए। जब चेतना आई तो दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज आप मेरा राज्य ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मैं आपके साथ चलूं, युद्ध करूंगा, लेकिन मेरे राम को आप मत ले जाओ। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हैं, ये राजीव लोचन है। न युद्ध योग्यता मस्य, उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में अभी नहीं है, आप मुझे ले चलो। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहम पतिरीश्वर, ये मेरी जो अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं स्वामी हूं, ये सेना लेकर के मैं चलूंगा। तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा और आपके कार्य को मैं संपन्न कराऊंगा, लेकिन आप मेरे राम को मत ले जाओ। हे गुरुदेव दया करो मुझ पर, इनको पाने के लिए मुझे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। दशरथ जी कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक, हे कुशिक नंदन 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये हमको मिले हैं, और ऐसे नहीं मिले हैं। कृक्षेणोत्पादितश्चायं नरामं नेतुमर्हसि, कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है, 60,000 वर्ष प्रतीक्षा की। फिर गुरुजी से कहा, फिर गुरुजी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, फिर श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाया गया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, फिर 11 महीने प्रतीक्षा की, तब इनको मैंने पाया। और आप मांगने चले आए, एक बार तो विचार किया होता। गोस्वामी जी की पंक्ति, दशरथ जी कहते हैं हे विप्र तुमने विचार करके नहीं कहा। चौथे पन पायऊ सूत चारी, चौथे पन पायऊ सूत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाया। हे विप्र आपने विचार करके नहीं कहा। ये विप्र जो है ये विश्वामित्र जी के ऊपर व्यंग है दशरथ जी का। क्या व्यंग है? बोले विप्र का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ तो यही होता है विशिष्टः प्रकृष्टः विप्रः, जो विशिष्ट हो, प्रकृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए विप्र है। लेकिन यहां विप्र शब्द का एक विशेष अर्थ विशेष रूपेण प्रपूरयति इति विप्रः। ब्राह्मण विप्र कौन? बोले जो अपने आश्रित भक्तों को परिपूरित कर दे, भर दे, उसका नाम विप्र। विशिष्ट रूपेण प्रपूरयति, जो पूर्ण कर दे, खाली को, रिक्त को जो भर दे, उसका नाम विप्र। मानो दशरथ जी व्यंग करते हैं, विश्वामित्र नाम नहीं लिया, कुशिक नंदन नहीं कहा, कहा विप्र। बोले विप्र तो आप बन गए, लेकिन विप्र की योग्यता नहीं आई लगता, ये व्यंग है। क्यों? बोले विप्र बनने के लिए तपस्या तो की, क्षत्रिय से विप्र बन गए, लेकिन विप्र का जो काम है किसी को पूरा कर देना, भर देना, वो काम आप नहीं कर सके। अब पूरा कौन कहे, आप तो खाली करने के लिए चले आए, हमारे बेटों को ले जाए। विप्र तो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ हैं, जिन्होंने मेरा घर भर दिया। 1 पुत्र मैं चाहता था, 4 पुत्र। विप्र तो श्रृंगी ऋषि, और आप विप्र होकर के भी विप्र का भाव नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म व्यंग है दशरथ जी महाराज का विश्वामित्र जी के।
इसीलिए कहा विप्र कहो नहीं वचन विचार विचार। आप विप्र हो और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने कहा मैं प्राण दे दूंगा, राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुमने कहा था गुरुदेव आप जो कहोगे मैं आपके वचन की पूर्ति करूंगा, तुम्हारे उस वचन का क्या होगा? दशरथ जी ने कहा वचन जाए भाड़ में, मैं अपने राम को देने वाला नहीं हूं। न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। दशरथ जी महाराज ने कहा मैं प्राण दे दूंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी समझ गए ये राजा मर जाएगा, अपना सब कुछ नष्ट कर देगा लेकिन अपने राम को नहीं देगा। आहा क्या राम प्रेम है इसका। प्रेम तो ऐसा ही होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम हो तो ऐसा ही है। सारी दुनिया एक तरफ, राम जी एक तरफ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, नाराज नहीं हुए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। हृदय में हर्ष हुआ, वाह राजन तुम बड़े अच्छे हो, ऐसा ही होना चाहिए। भीतर से प्रसन्न हुए। और विश्वामित्र जी ने जान लिया ये राजा तो राम जी को देगा नहीं, और जबरदस्ती राम जी को लेना भी ठीक नहीं। जिन राम को हम लेने आए हैं ये तो आनंद सिंधु हैं, ये प्रेम की मूर्ति हैं। इन्हें तो प्रेम से ही पाया जा सकता है और किसी साधन से इनको नहीं पाया जा सकता। न तपस्या से, न बल से, न छल से, न ज्ञान से, न बुद्धि से, न तर्क से। और सबके प्रमाण है। भगवान के विषय में जब तर्क की बात आई तो वेदों ने कहा तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क की अप्रतिष्ठा। बुद्धि से बोले नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, सब प्रमाण धरा पड़ा है, एक एक की व्याख्या करने का समय नहीं है। न बुद्धि से पाया जा सकता है, न मन से, न छल से, न बल से। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, आत्मबल, गुरु की कृपा का बल, प्रेम का बल ही इन्हें प्रदान कर सकता है, और सारे बल बेकार है। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको तो प्रेम से ही पाया जा सकता। क्यों? बोले भगवान को प्रेम ही तो प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जानन हारा, जानी ले जो जानन हारा, जानी ले जो जानन हारा। भगवान तो केवल प्रेम से मिलते हैं। और देखो ये सब बातें भगवान के सभी स्वरूपों के साथ लागू होती है। ऐसा नहीं है कि केवल ये राम जी के लिए पंक्ति है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा का मतलब भगवान को प्रेम प्रिय है, चाहे वो नारायण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे गोविंद हो, चाहे माधव हो, भगवान तो एक ही है। बिंदु जी कहते हैं ना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, 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 चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय।
मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न बन भरमा, मिले न बन भरमा। प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को, घट मिले पधराय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन समाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, 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 मिले न अलग जगह, मिले न अलग जगह। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, प्रेम बिंदु दिग से टपके तो तुरंत प्रकट हुई जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने सोचा इन्हें तो प्रेम से ही पाया जा सकता है। विश्वामित्र जी सोचते इन्हें छीन करके, झपट करके, डर दिखा करके नहीं पाया जा सकता। विश्वामित्र जी चाहते तो धमकी देते,
राजन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो लो शाप दे देंगे, लेकिन नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा इन्हें तो प्रेम से ही पाया गया। वशिष्ठ जी की ओर देखा और आंखों आंखों में कहा, मुनिवर आपकी कृपा के बिना मैं इन्हें नहीं पा सकता। आज दशरथ जी ने भी पाया है तो आपकी ही कृपा से तो पाया है, तो मेरे ऊपर भी कृपा करो। उन्होंने यज्ञ करके पाया है, और मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। आप कृपा करो, आप ही इस राजा को समझाओ। विश्वामित्र जी के मनोभाव को वशिष्ठ जी ने समझ लिया और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, राजन अपने राम को इनके साथ विदा कर दो, ये समर्थ हैं, ऐसा नहीं है कि ये उन राक्षसों का वध नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते। जो दूसरी सृष्टि कर सकता है वो सुबाहु व मारीच को नहीं मार पाएगा। बोले तो फिर मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? तब वशिष्ठ जी ने धीरे से कहा, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए। क्या हित करेंगे मेरे पुत्रों का? वशिष्ठ जी ने कहा, ब्याह करना चाहते हो कि नहीं पहले बताओ। बोले हाँ महाराज, हम तो चाहते हैं हमारे चारों बेटों का ब्याह हो जाए। बोले ये इसीलिए आए हैं, तुम्हारे चारों पुत्रों का विवाह कराने के लिए आए हैं। बोले सच में? बोले हाँ। बोले इसीलिए तो मांग के ले जाते हैं। बोले इसीलिए मांगने आए हैं। आप इनके साथ राम को विदा कर दो, आपके चारों पुत्रों का विवाह हो जाएगा। तब पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, और तुम्हारे द्वार पर चल करके आए हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मज, उन राक्षसों का निग्रह करने में ये स्वयं समर्थ हैं विश्वामित्र जी, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। राजन चिंता मत करो, और इनके साथ विदा कर दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नभ संदेह नाश कर पावा, नभ संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। क्या समझाया? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई। बोले बहु की विधि? बोले हाँ, देखो राजन, अगर बहू ले आना है तो इनके साथ भेजो, यही बहू की विधि है। बहू तभी घर में आएगी जब ये इनके साथ जाएंगे, यही बहू लाने की विधि है। एक अर्थ और जो प्रसिद्ध अर्थ है वो तो है ही है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया, लेकिन ये अर्थ बड़ा रसपूर्ण है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, बहु की विधि समझा। बहु लाना है तो भेजो। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों कुमारों को राम लक्ष्मण को ला करके सौंप दिया। कहा आज से आप ही इनके पिता हो, मेरे प्राणनाथ शुद्धो, तुम मुनि पिता नहीं को सौंप दिया। विश्वामित्र जी राम जी को पाकर के बड़े हर्षित हुए। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। विश्वामित्र महानिधि पाई। और फिर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से चल पड़े, रुके नहीं। दशरथ जी ने कहा तो ठीक है, सौंप दिया। बोले चलो। अरे भाई राम जी मिल गए, थोड़ा देर रुक जाओ, 2-4 घंटे और अयोध्या वास करो। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई और दिमाग बदल गया और निर्णय बदल गया तो फिर मिला हुआ काम बिगड़ जाएगा, बना काम बिगड़ जाएगा। अब तो चलो यहां से। राम लक्ष्मण को लिया, चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे पद यात्रा करते हुए चल रहे हैं।
6 कोस की यात्रा पहले दिन हुई पैदल, विश्वामित्र जी, भगवान राम और कुमार लक्ष्मण। 6 कोस की यात्रा जब संपन्न हुई तो सायंकाल की बेला हो गई। विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी तो हमको मिल गए, इनको मैं अपना क्या बनाऊं। ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए कोई संबंध जोड़ना चाहिए। ठाकुर जी को अपना कुछ बना लो, समय रहते ठाकुर से संबंध जोड़ लो। इसीलिए हमारे वैष्णव समाज में आज भी रसिक परंपरा में कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसे संबंध पत्र दिया जाता, संबंध पत्र दिया जाता। भगवान से कोई संबंध हो, ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषाम देह जीवयोः सर्वबंध विमुक्तिर। सर्वबंध विमुक्तिर। ब्रह्म संबंध होने पर सारे बंधन समाप्त हो जाते। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्या संबंध करूं इनसे। विश्वामित्र जी ने सोचा दशरथ जी ने इनको बेटा बना लिया, वशिष्ठ जी ने अपना चेला बना लिया, तो हम भी ब्राह्मण ही हैं, इनको अपना चेला बना लेते। चेला बनाने में ज्यादा लाभ है। और ऐसे भी महात्मा साधु लोग चेला बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अच्छा जजमान मिले तुरंत चेला बनाओ, तुरंत कान फूको, क्यों बोले चेला बन जाएगा तो काम आएगा। देखो चेला तो बनाना चाहिए, लेकिन सोच समझ करके चेला बनाना चाहिए। केवल इसलिए कान फूंकते रहो पकड़ पकड़ करके लोगों का कि मेरे चेला बन जाएंगे, बहुत बड़ी चेलों की फौज खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। चेलों का पाप, उनके कुकर्म तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे और तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए बिना परीक्षण के, बिना विचार किए चेला बनाना ये भी ठीक नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनसे बढ़िया चेला तो हमको मिलेगा नहीं। आज तक जितने चेला मिले सब झमेला ही थे, राम जी जैसा चेला मिल जाए तो फिर एक ही पर्याप्त है। एक चंद्र तमोहंती न तारागण सहस्रशः। करोड़ों तारे मिलकर के रात का अंधकार दूर नहीं कर पाते, एक चंद्रमा ही अंधकार को दूर कर देता है। विश्वामित्र जी ने सोचा मेरे राम तो चंद्रमा हैं और एक चेला बढ़िया मिल जाए फिर तो काम बन गया, फिर ज्यादा बनाने की जरूरत क्या। विश्वामित्र जी ने कहा राम। विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। रात्रि में फिर वहीं विश्राम किया। रात्रि में राम जी को नींद नहीं आ रही थी तो विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कहानी सुनाई, क्योंकि राम जी बालक हैं, बच्चों को नींद नहीं आती तो माता पिता कहानी सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, तो हूं करते करते नींद आ जाती। राम जी को नींद नहीं आ रही थी तो विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर सुंदर कहानी सुनाई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कुशिक सुत बचो नुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवऊ विभावरी च। विश्वामित्र जी के सुंदर वचनों को सुनकर उनके द्वारा सुनाई गई कथा को सुनते सुनते राम जी सो गए। रात बीत गई, सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी की नींद खुल गई, राम जी अभी सो रहे। यद्यपि राम जी ऐसे हैं नहीं, गुरु जी से पहले जगते हैं और आगे भी जगे हैं। आगे प्रसंग आएगा, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। लेकिन यहां तो अभी सो रहे हैं, गुरु जी जग गए। अयोध्या में भी पहले ही उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नामहि माता। लेकिन आज सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? बोले विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए। जब नया नया चेला आता है तो ऐसे ही करता है, सोता रहता तो गुरु जी जगाते हैं, चलो उठ जाओ, चलो अब खा लो। फिर धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है, तब फिर
गुरु जी के अनुकूल हो जाता। तो आज नव शिष्य हैं, नए शिष्य हैं, इसलिए नए शिष्य का जैसा आचरण होता वैसे ही आचरण राम जी कर रहे हैं। सो रहे, विश्वामित्र जी ने जगाया, क्या कह करके जगाया? कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे कौशल्या के पुत्र, उठो, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की बेला आ गई, संध्या वंदन करो, अपने नित्य कृत्य को संपन्न करो। उत्तिष्ठ नरसार्दूल, हे नरसिंह उठो, नरसार्दूल उठकर अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। विश्वामित्र जी ने जब ऐसा कहा तो राम लक्ष्मण उठ करके बैठ गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया और मां कौशल्या का स्मरण करके राम जी का जब मुख देखा सोते हुए, तो विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसे ही राम जी अयोध्या में सोते होंगे तो कौशल्या जी ही जगाती होंगी, मैया तो वही है, लेकिन यहां तो मैया नहीं है, हमको जगाना है। लेकिन मैया कैसे इनको जगाती है ये भाव मुझे पता नहीं है। कहीं मैं इनको जगाऊं और कौशल्या का भाव मेरे अंदर नहीं आया तो कहीं राम जी को सुख की जगह पर दुख न हो जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने मां कौशल्या का स्मरण किया, हे कौशल्या तू बड़ी भाग्यवती है, ऐसे सुंदर पुत्र को तूने पाया। कौशल्या सुप्रजा राम, ऐसे राम को पुत्र के रूप में पाकर के तू सुप्रजा हो गई। आज मैं राम को जगा रहा हूं, मेरे अंदर तेरे जैसा भाव नहीं है, लेकिन हे कौशल्या महारानी कृपा करो मेरे शब्दों में वो रस आ जाए, रघुनंदन को मैं जगाने जा रहा हूं। इस भाव से कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्। उठो और उठ करके अपने दैनिक कृत्य को। राम जी उठ करके बैठ गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर सबने तीनों ने स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया। जेपतु परमम जपम, महर्षि वाल्मीकि संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। आज एक सज्जन आए थे, ब्राह्मण देवता, हमसे बोले महाराज ध्यान का स्वरूप क्या है? हमने कहा ध्यान की बात बाद में करना, ध्यान और समाधि की बात करने आए हैं आप। प्राइमरी की पढ़ाई पढ़ी नहीं और एमए के कोर्स पर चर्चा करने आए हो। पहले तो संध्या वंदन नित्य कर्म को व्यक्ति को करना चाहिए। नित्य कर्म संध्या वंदन आदि जो है इसका अभ्यास हो, आहार की शुद्धि हो और शिष्टाचार का ज्ञान हो, तब उसके बाद इन सब का पालन करते हुए जब यम हो जाए, नियम हो जाए, आसन हो जाए, प्राणायाम हो जाए, प्रत्याहार हो जाए, धारणा हो जाए, तब ध्यान आता है और तब ध्यान के बाद समाधि आ जाती है, अष्टांग योग। पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखे हो, सीधे 8वीं सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी। ऐसा दुनिया में कोई इंजीनियर देखा है कि पहली मंजिल ना बनावे और सीधे 10वीं मंजिल का छत लगा दे? ऐसा होता क्या? कदापि नहीं होता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि होती। तो ये जो ध्यान का आजकल नाटक चल रहा है दुनिया में, टीवी पे चैनल पे बड़े बड़े बाबा घूमते मिल जाएंगे आपको, ध्यान लगाओ, अमुक ध्यान सिखाएंगे, त्राटक सिखाएंगे, अपनी भ्रिकुटी के मध्य में सोचो और ध्यान करो, सब बेवकूफी। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, चैनल पे दुनिया सुन रही होगी, ये सब मूर्खता है, केवल भोली भाली जनता को भ्रमित करता है। ऐसे ही ध्यान लगता है। आंख बंद करके बैठो 2 घंटे, तुम्हारी आंखों के सामने नीले रंग का लाल रंग का प्रकाश दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और दिख जाए तो हमको बता देना, कोई दिखे हो तो। केवल ध्यान के नाम पर, योग के नाम पर, अनेकानेक हिंदू सनातन धर्म के एक एक चीजों के नाम पर सबने अपनी अपनी दुकानदारी प्रारंभ कर दी। अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, आचार विचार का ज्ञान नहीं हुआ,
वर्णाश्रम धर्म का बोध नहीं हुआ, अपने शिष्टाचार का ज्ञान नहीं हुआ और सीधे ध्यान और समाधि की बात कर रहे हो। अगर ध्यान समाधि ऐसी ही सरल होती तो गोस्वामी जी इतनी बड़ी रामायण न लिखते। गोस्वामी जी महाराज कहते सब लोग बद्रीनाथ जाओ ध्यान करो। गोस्वामी जी ने क्यों कहा राम ही सुमिरिय गाई राम, संतत सुनिए राम गुण का। भगवान के चरणों में प्रेम करो, राम जी का गुणगान करो, सेवा करो, समर्पण दो, अपने कर्तव्य कर्म को करो, तब तुम्हारा अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब ज्ञान ध्यान सब सिद्ध हो जाएगा। और ये सब नहीं हुआ तो न ज्ञान सिद्ध होगा न ध्यान सिद्ध होगा, केवल ध्यान और योग पर भाषण चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं। अभी हाल में ही हमारी अयोध्या में ही एक कार्यक्रम हुआ, उसमें एक ऐसे ही प्रकार के लोग हैं, अब नाम नहीं लेंगे, उस कार्यक्रम में बुलाए हमको भी। 15 मिनट में बैठ न पाया वहां पर, क्योंकि ऐसी ऐसी ऊल जलूल बातें ध्यान के नाम पर और समाधि के नाम पर, और जिस व्यक्ति के नाम पर वो कार्यक्रम था उस मरे हुए व्यक्ति के नख को और उसकी हड्डी को ला करके वहां एक जार में रखकर उसकी आरती उतार रहे। हम कहे जब इतनी आसक्ति तुम्हारी है कि उस मरे हुए व्यक्ति के नख और हड्डी में इतनी आसक्ति है, दूसरे के शरीर के उस देह में इतनी आसक्ति मरे हुए अस्थिपंजर में, तो तुम्हारे अपने में खुद कितनी आसक्ति होगी। और जो इतना आसक्त होगा उसे योग और साधना सिद्ध होगी? कभी नहीं सिद्ध होगी, कदापि नहीं होगी। ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। ऐसे थोड़ी योग होता है। योग क्या है? बोले योगा कर्मसु कौशल है, कर्म की कुशलता ही योग है गीता में भगवान के। और योग अनेक प्रकार के हैं। भक्ति योग, पहले भक्ति योग में लगे, फिर वो सब योग बात की बात, जाने दो ये फालतू बात कहां से आ गई बीच में। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान रघुनंदन ने संध्या वंदन किया, जेपतु परमम जप, गायत्री मंत्र का जप किया, संध्या वंदन तर्पणादि कर्म संपन्न किए और फिर दोनों चल पड़े। विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण आगे सरयू नदी के तट पर, सरयू और गंगा का जहां संगम था वहां पहुंचे। सरयू और गंगा का परिचय दिया विश्वामित्र जी ने, और आगे जब बढ़े तो ताड़का वन आ गया। ताड़का वन जब आया तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसी वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है, सावधान हो जाओ। राम, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, उस पर दया मत करना। क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा, कहीं स्त्री समझ करके तुम्हारे हृदय में दया आ गई तब तो वो हम सबको मार देगी। नते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे नरोत्तम, स्त्री समझ करके उस पर दया मत करना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम मार देंगे। कई बार गुरुजी ने कहा, ताड़का आवे तो मार देना राम, छोड़ना मत। राम जी ने कहा, ठीक है। ताड़का आई नहीं तो राम जी ने सोचा जब तक ताड़का मरेगी नहीं गुरुजी को शांति मिलेगी नहीं। अब ताड़का कब आएगी पता नहीं, इसलिए ताड़का की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं, हम बुला ही लेते हैं ताड़का। और राम जी ने अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई और डोरी को पकड़ करके खींचा और जोर से खींच करके छोड़ा। ज्याघोषमकरो तीव्रम दिश शब्देन नादयन, राम जी के धनुष की ज्या से जो घोष हुआ, ज्याघोष, पूरा जंगल कंपायमान हो गया। ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई, दौड़ पड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर आई, विकराल रूप धारण करके गर्जना करती हुई। लक्ष्मण जी ने अति लाघव में उसका नाक कान काट लिया। नाक कान कटते ही और विकराल हो गई और दौड़ी राम जी की ओर। विश्वामित्र जी ने तुरंत राम जी को पकड़ करके अपने बाहों में ले लिया और सिर पर हाथ रखा और कहा, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम,
हे लक्ष्मण तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी विजय हो। राम जी ने कहा बस गुरुजी, अब आपने कह दिया स्वस्ति राघवयो रस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब आपके आशीर्वाद से इस ताड़का को मैं मार दूं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, राम जी ने कहा अब हम इसको मारने में देर नहीं करेंगे। और राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया और फिर एक रात्रि उस ताड़का वन में निवास किया। दूसरे दिन विश्वामित्र जी भगवान को लेकर चले। जो अस्त्र शस्त्र बचे थे वो भी विश्वामित्र जी ने राम जी को समर्पित कर दिए। आयुध सर्व समर्पित के तब निज आश्रम आए। पहुंचते ही राम जी ने कहा गुरुदेव आज से ही आप अपने यज्ञ को प्रारंभ करें और मैं देखता हूं कौन असुर आपके यज्ञ में विघ्न करते। अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा लें और यज्ञ प्रारंभ। दूसरा कोई चेला होता तो कहता गुरुजी इतनी दूर से पैदल चल करके आए हैं, थक गए हैं, अब 2-3 दिन विश्राम कर लें फिर आपका काम करेंगे। राम जी ने कहा नहीं, जिस काम के लिए आए हैं वो कार्य महत्वपूर्ण है। और राम जी ने कहा अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा लो और यज्ञ प्रारंभ। भद्रम ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी वाणी सत्य हो, आपने इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा है, ये सिद्धाश्रम हो जाए, आज ही आप दीक्षा लें। और फिर विश्वामित्र जी ने दीक्षा ली, यज्ञ प्रारंभ किया। राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में धनुष बाण लेकर के यज्ञ के चारों तरफ परिभ्रमण कर रहे हैं। यज्ञ की कैसे रक्षा कर रहे हैं? बोले एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। उधर से लक्ष्मण जी की इधर दृष्टि है और इधर से राम जी की दृष्टि है, किधर से भी कोई असुर ना आने पाए। दोनों भाइयों की चारों आंखें चारों दिशाओं में दौड़ रही हैं महाराज, किसी भी दिशा से कोई विघ्न ना आने पाए। और एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 6 दिन 6 रात्रि एक क्षण भी राम लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया है। लोगों को लगता है विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे राम जी, तब तक मारीच सुबाहु आए उनको मार दिया, काम खत्म। ऐसा नहीं था। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, एक क्षण भी राम जी नहीं सोए। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई, 6-24 घंटे। 6 दिन जब बीत गया तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब 1 दिन बचा है, अभी तक असुर आए नहीं, अब उनका आना तय है, अपने धनुष को जियासज्ज कर लो। और राम जी लक्ष्मण से कह रहे थे तब तक सुबाहु मारीच आ गए। सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय था पामुनि द्रोही, ले सहाय था पामुनि द्रोही। सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर। मारीच सुबह हुआ है। मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परमो भास्वरम। मानवास्त्र से मारीच को मारा। मारीच को मानवास्त्र ले जाकर के 100 योजन दूर समुद्र के किनारे पटक दिया। 7 योजन का सागर, क्योंकि मारीच की आगे जरूरत पड़ेगी, बिना मारीच के लीला आगे नहीं बढ़ेगी।
रावण के वध के लिए मारीच को निमित्त बनना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने मारीच को छोड़ दिया। मारीच को 2 बार भगवान ने छोड़ा है, तीसरी बार में मारा है। पहली बार मारीच यहां मिला था बक्सर में, तो छोड़ दिया, 100 योजन दूर फेंक दिया। दोबारा पंचवटी में एक बार मिला, उस समय भी राम जी ने उसे छोड़ दिया। तीसरी बार जब वो माया मृग बन करके आया, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कुटिया में रहो, इस मृग को मैं लेकर के आता हूं। सीता जी ने इसकी कामना की। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये वही मारीच है जो 2 दिन पहले आया था, आज वेश बदल करके आया। राम जी ने कहा अगर ये मारीच है तो लक्ष्मण आज मैं इसे मार करके आऊं। 1 बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया। कोई व्यक्ति 1 बार गलती करे क्षमा का पात्र होता है, 2 बार गलती करे क्षमा का पात्र होता है, तीसरी बार वो गलती करे तो वो दंड का पात्र होता है। राम जी ने कहा इसको अब मार के आए। महाराज मारीच आया, मानवास्त्र से भगवान ने मारीच को मारा और आग्नेयास्त्र से सुबाहु को मारा। मारीच और सुबाहु को राम जी ने मारा। बाकी सब राक्षस हजारों की संख्या में थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप थोड़ी देर आराम करो। अरे बोले इतने राक्षस, बोले हम निपटाते हैं, इनको हम निपटा देते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज ने उन राक्षसों को मार दिया। अनुज निशाचर कटक संघारा, अनुज निशाचर कटक संघारा, मारी असुर तुझ निर्भयकारी, मारी असुर तुझ निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। देवता मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, जय जयकार हुई। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। यज्ञ पूर्ण करके जब बाहर निकले तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे राम, हे महाबाहु, मैं कृतार्थ हो गया, तुमने अपने गुरु के वचन का पालन किया। आज मेरा ये सिद्धाश्रम हो गया। फिर तो भगवान कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। और उसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी ने सोचा अब राम जी को मैं अयोध्या पहुंचाने जाऊं तो जनकपुर कैसे जाऊंगा, और जनकपुर जाऊं तो इनको पहुंचाने कैसे जाऊंगा। और विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगने के लिए अयोध्या गए थे तो दशरथ जी से कहे थे केवल 10 दिन के लिए आप इनको दे दो। 6 दिन का तो हमारा यज्ञ है, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में। 10 दिन का समय मांगा था और यहां तो पखवाड़े बीत गए। विश्वामित्र जी ने सोचा क्या करें। राम जी से कहा राम, जनकपुर में यज्ञ है और वहां अगर मेरे साथ तुम चलोगे तो वहां तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। हे राम, तुमको वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। कैसा धनुष? बोले जिस धनुष को बड़े बड़े वीर तिल भर उठा नहीं सकते। राम जी ने सोचा इतना बड़ा धनुष? बोले हाँ, 10,000 वीर मिलकर के उठा नहीं सकते। राम जी को बड़ा कुतूहल हुआ, ऐसे धनुष पर बाण कैसे चलता होगा, वो धनुष कितना विशाल होगा, कैसा होगा। राम जी के मन में उत्सुकता हुई। राम जी ने कहा हाँ गुरु जी, हम चलेंगे देखने के लिए। बोले चलो। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। चल पड़े। रास्ते में अनेक नगर और अनेक स्थलों से होते हुए रास्ते में जितने नगर पड़े उन नगरों की
नगरों का इतिहास, वहां के राजा राजवंश सबका वर्णन सुनाते हुए विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को लेकर और अपनी मुनि मंडली को लेकर मिथिला के लिए चल पड़े। मिथिला की सीमा में जब पहुंचे तो मिथिला के उपवन में ही अहिल्या का उद्धार किया। बक्सर में अहिल्या का उद्धार किया यह भी कथा है, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में अहिल्या का उद्धार, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। मिथिला के उपवन में एक आश्रम देखा और वो आश्रम पुराणम निर्जनम रम्यम, बड़ा पुराना आश्रम था, निर्जन था। राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव इतना सुंदर आश्रम निर्जन, ये किसका आश्रम है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है और महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या शापित होकर, अदृश्य होकर इस आश्रम में पड़ी है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। राम इस अहिल्या का उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। अहिल्या को शाप क्यों हुआ? महर्षि विश्वामित्र ने संपूर्ण कथा सुनाई। गोस्वामी जी ने तो एक दोहे में कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, हीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। इंद्र अहिल्या को देखकर मुग्ध हो गए और गौतम महर्षि का वेश बना करके आए। अहिल्या ने पहचान लिया, ये इंद्र हैं, मेरे पति का रूप बना करके आए हैं। लेकिन देवराज इंद्र मुझको चाहते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं, इतनी अच्छी हूं कि इंद्र भी मुझे चाहते हैं। इस बात का कुतूहल हुआ अहिल्या को। देवराज कुतूहलात, महर्षि वाल्मीकि कहते। और सब कुछ जानते हुए भी अहिल्या ने इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। और जब इंद्र जाने लगे तो अहिल्या ने कहा, कृतार्थोस्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज मैं कृतार्थ हो गई आपको पाकर। इंद्र ने भी कहा, हे सुश्रोणी गच्छामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं वैसे जा रहा हूं। अहिल्या ने कहा, जाओ लेकिन सावधान रहना, अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। किससे? बोले महर्षि गौतम के शाप से, उनको कहीं पता चल गया तो। और अहिल्या ने इतना कह करके इंद्र को जैसे विदा किया, तब तक गौतम जी उधर से आ गए। और जब गौतम आए, महर्षि गौतम, फिर तो महर्षि गौतम को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, अहिल्या को शाप दिया, जा यहीं पर तू हजारों वर्षों तक अदृश्य रहकर अपने पाप का प्रायश्चित्त करेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्य, बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी। हवा पी करके रहेगी, जमीन पर पड़ी रहेगी, तुझे कोई देखेगा नहीं। वाल्मीकि जी के अनुसार वो शिला के रूप में थी, ऐसा नहीं, अदृश्य से कोई देख ही नहीं सकता था, और न उसकी कोई बात सुन सकता था, न उसकी कोई आवाज सुन सके, न कोई उसको देख सके। अदृश्या सर्वभूतानाम। अहिल्या ने कहा, महाराज हमारा उद्धार कब होगा? चरणों में गिर पड़ी। महर्षि गौतम ने कहा, यदा त्वेतद् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस दिन दशरथ नंदन राम इस वन में आएंगे, उनके आने मात्र से, उनके दर्शन से तू पवित्र हो जाएगा।
आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। उनके आते ही, उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगा। फिर तो महर्षि गौतम चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा इसका उद्धार करो। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। ये देवरूपिणी अहिल्या बड़ी भाग्यशालिनी है, इसका उद्धार करो। राम बोले अभी उद्धार हुआ नहीं, अभी तो अपने शाप को भोग रही है। और विश्वामित्र जी कहते हैं ये देवरूपिणी है और भाग्यशालिनी है। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम, कहते हां, मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राम ये देवरूपिणी है, ये भाग्यशालिनी है। बोले क्यों भाग्यशालिनी है? बोले स्वयं प्रयास करके कोई अपने चरणों से चलकर आपके पास आए और उसका कल्याण हो वो तो भाग्यशाली है, लेकिन आपके चरण स्वयं चल करके जिसका उद्धार करने के लिए यहां तक आए वो तो महाभाग्यशालिनी है। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी, इसका उद्धार। और जो ही भगवान ने कुटिया में प्रवेश किया, आश्रम में प्रवेश करते ही अहिल्या अपने स्वरूप में प्रकट हुई। अहिल्या अपने स्वरूप में जब प्रकट हुई तो अहिल्या के चरणों में राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। क्यों? बोले महर्षि गौतम की पत्नी है, वंदनीय है। राम जी ने मर्यादा का पालन करते हुए राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। अहिल्या ने भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण का आतिथ्य किया। उसी समय महर्षि गौतम आए और अपनी पत्नी अहिल्या को शुद्ध पवित्र पाकर भगवान श्री राम का दर्शन करके धन्य हुए और अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम चले गए। गई पति लोक आनंद अहिल्या का उद्धार किया। और इसके पश्चात जनक जी को सूचना मिली। जनक जी आए, विश्वामित्र जी आए हैं। जनक जी ने सुना तो जनक जी अपने मंत्रियों को और परिकरों को लेकर विश्वामित्र जी से मिलने आए और मिलकर के प्रणाम अभिनंदन ये सब कुछ हुआ। और फिर विश्वामित्र जी के रहने के लिए सुंदर व्यवस्था की। जनक जी महाराज ने राम जी को देखा, देख करके भाव विभोर हो गए। प्रसंग बड़ा ही भावपूर्ण है और गोस्वामी जी ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया है। मूरति मधुर मनोहर देखी भयो विदेव विदेव। इन सब प्रसंगों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब प्रसंग का समायोजन करना फिर वाल्मीकि के विषय को कैसे कह पाएंगे। तो वाल्मीकि जी के अनुसार तो जनक जी आए, देखा। जनक जी ने एक बात कही, राम जी की सुकुमारता, राम जी की कोमलता अनुभव करके राम जी के चरणों पर ही जनक जी का ध्यान गया। ये वाल्मीकि जी की दृष्टि है। वाल्मीकि जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि ये दोनों कुमार जो आपके साथ आए हैं, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने। आपके यहां कोई बहुत बड़ा विशिष्ट संत महापुरुष आए तो उन संत महापुरुष के विषय में आप जानते हैं, आप उनसे चर्चा करेंगे। उनके साथ उनके जो चेला लोग आए हैं दो चार, वो कौन है क्या है ये पूछना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। अक्सर व्यवहार में यही देखा जाता है, गुरु जी के साथ आए हैं, उनके चेला होंगे, बस इतना ही पर्याप्त है। लेकिन यहां तो जनक जी महाराज ने सारी बात छोड़ दी और पूछने लगे, गुरुदेव पहले ये बताओ, ये दोनों बालक आपके साथ आए? बोले हाँ हमारे शिष्य हैं। बोले कैसे आए हैं? बोले जैसे हम आए हैं। बोले आप तो पैदल आए हैं? बोले ये भी पैदल आए हैं? बोले हाँ पैदल आए हैं। बोले कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, ये पैदल चल करके आए हैं। इतने सुकुमार,
और इनके चरणारविंद इतने कोमल हैं, ऐसे कोमल चरणों से ये चल करके आए हैं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, और अगर ये अपने चरणों से चलकर ऐसे कोमल चरणों को कष्ट देकर इतनी दूर तक आए हैं, तो किसके लिए आए? इनके चरण स्वयं चलकर कष्ट सहकर यहां तक आए, इसका कोई प्रयोजन होगा। और वो प्रयोजन जनक जी अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं। किमर्थम, किसके लिए आए हैं? स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन मन में अनुभव किया। किन्नु मम तनया जानक्या कृते समागत, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सीता के लिए चल करके आए? ऐसे सुंदर मनोहर, और इनकी वय देखो 12 वर्ष की अवस्था, और मेरी बेटी 6 वर्ष की, कितनी सुंदर जोड़ी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी सीता के लिए ही चल करके आए? किमर्थम कस्य वा मुने, और किसके लिए आए? विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, फिर मैं इनको यहां लेकर के आया। थोड़ा क्रेडिट भी लेना चाहिए ना कि हम लेकर के आए। विश्वामित्र जी ने कहा, हम लेकर के आए। और राजन आए तो थे मेरे यज्ञ के लिए, लेकिन यहां भी चले आए। हाँ, कारण यह है कि यज्ञ से इनका बड़ा अद्भुत संबंध है, यज्ञ से ही उत्पन्न हुए हैं, और हमारे यज्ञ की इन्होंने रक्षा की है। एक ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराया है, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए राजन तुम्हारे द्वार पर आए। ये यज्ञ पुरुष है। तुम्हारे यहां भी यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, तुम्हारा वह यज्ञ निर्विघ्न परिपूर्ण हो, इसीलिए तो ये आए। ये यज्ञ पुरुष है। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और ये पुष्प वाटिका का जो प्रसंग मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, ये प्रसंग महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन नहीं किया। दूसरे दिन प्रातः काल ही जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सपरिकर अपने दरबार में बुलाया। विश्वामित्र जी अपने परिकरों को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर दरबार में पहुंचे, तो पहुंचते ही राम जी ने कहा, गुरुदेव वो धनुष कब देखने को मिलेगा? क्योंकि धनुष दिखाने का लालच देकर के ही लेकर के आए थे राम जी को विश्वामित्र जी। और जैसे किसी बच्चे को कोई लालच देकर के आप ले जाओ, तो जब तक वो वस्तु न मिल जाए तब तक उसके मन में वही बात घूमती रहती। आप बच्चे को कहीं लेकर के जाओ और कहो कि चलो तुमको चॉकलेट दिलाएंगे, तो जब तक चॉकलेट मिल न जाए तब तक वो बार बार उसी की बात करेगा, कब दिलाओगे, दिलाओ, लाओ। राम जी भी ऐसी ही बाल लीला कर रहे हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव वो धनुष कब देखने को मिलेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, धैर्य रखो, अभी मैं जनक जी से कहता हूं। थोड़ी देर बीता, वार्ता हुई, शिष्टाचार व्यवहार हुआ। राम जी ने कहा, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? जब कई बार राम जी ने कहा तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। जनक राज, मेरी आज्ञा का पालन करो, बाकी काम बाद में करना, पहले वो धनुष मेरे राम को दिखाओ। वही देखने के लिए आए हैं। जनक जी ने कहा, वो धनुष तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन धनुष का जो इतिहास है, मेरी एक बेटी है जिसका नाम सीता है। यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय भूमि से प्रकट हुई, और उस सीता के लिए मैंने यही तय किया है कि जो उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। ये सुनकर बड़े बड़े राजा आए, और कोई प्रत्यंचा न चढ़ा सके, और सब निराश होकर के चले गए, और अभी तक मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ। वो धनुष मैं राम को भी दिखाऊंगा, लेकिन इन्हें देख करके मेरा मन कहता है
कि अगर कहीं इन्होंने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम तो अपनी सीता का विवाह कर देंगे इनके साथ। जनक जी ने कहा यदि राम जी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो सीताम अयोनिजाम, अपनी अयोनिजा कन्या सीता का दद्याम दाशरथे रहम, दशरथ नंदन राम को मैं अपनी बेटी सीता का कन्यादान कर दूंगा, इनके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने मन में कहा इसीलिए तो हम ले के आए हैं अयोध्या से, आपकी भी समस्या मैं जानता था और वहां की भी समस्या। वहां कोई बरतुहार नहीं आ रहा था और आपके यहां कोई वीर नहीं आ पा रहा था जो धनुष तोड़ दे। हमने दोनों को मिलाने का ही तो काम किया। वहां के लिए बरतुहार बन गए और यहां के लिए वीर लेकर के आए, और धनुष इन्हीं से टूटेगा। हाँ। विश्वामित्र जी ने कहा पहले दिखाओ तो मेरे राम को, तोड़ने की बात की है, पहले दिखाओ धनुष मेरे राम को। एतत् दर्शय भद्रम ते कृत कामो नृपात्मजो। जनक जी ने कहा ठीक है, दूतों को आदेश दिया। 5000 वीर गए। नृणाम पंचशतान, 5000 वीर। और कैसे वीर? बड़े बड़े पहलवान। 5000 वीर गए और उस धनुष को लेकर के आए। आप कहोगे 10,000 राजा उठा नहीं पाए मिलकर के, तो 5,000 ने कैसे उठा लिया होगा? बोले उठा के नहीं लाए, वो धनुष एक पेटी में रखा हुआ था। मंजूसाम अष्टचक्राम आयसीम, लोहे की पेटी थी बड़ी मजबूत, 8 चक्के उसमें लगे हुए थे बड़े बड़े, और उसके अंदर वो धनुष रखा था। उस पेटी को खींच कर लाने के लिए 5000 वीर गए और किसी प्रकार मशक्कत करके लेकर के आए और सभा के मध्य में रखा। और जब सभा के मध्य में रखा, जनक जी ने कहा यही वो धनुष है। पेटी खोली गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम यही वो धनुष है, देखो। राम जी ने कहा केवल देखें। विश्वामित्र जी ने कहा देखो, छू करके देखो, उठा करके देखो, और राम हो सके तो उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाने का प्रयत्न करो। राम जी ने कहा ठीक है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उस धनुष के पास पहुंचे। धनुष को देखा और कहा कि इस धनुष को पहले तो मैं छूने का प्रयत्न करूंगा, अगर छूने में मैं समर्थ हो गया तो इसे उठाने का प्रयत्न करूंगा। तोलने पूर्णे पिवा, और अगर मैं उठाने में समर्थ हो गया तो इस पे डोरी चढ़ाने का, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। और ये कह करके राम जी धनुष उठाने चले। एक बार फिर गुरु जी को प्रणाम किया, अभी प्रणाम करके आए थे, लेकिन फिर वहीं से गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया, और मन ही मन प्रणाम करके धनुष को एक झटके में ही राम जी ने उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को उठाया। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, धनुष को झुका करके उस पे डोरी बांधी, उठा लिया, खड़ा किया, दबाया, डोरी बांधी, और जब डोरी बांध करके तैयार कर दिया तब एक हाथ से बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा, दाहिने हाथ से डोरी को पकड़ा और कानों तक राम जी ने खींचा। पूरयामास,
ऐसे ही उठा करके सीधे थोड़ी तोड़ा था। डोरी चढ़ाई और डोरी को जब खींच करके पराक्रम प्रकट किया, तो जब डोरी खींची जाती है तो धनुष झुकता है, और ज्यादा खींचोगे तो झुकते झुकते फिर कितना झुकेगा बेचारा, फिर तो टूट ही जाएगा। राम जी ने उस डोरी को इतना खींच दिया कि धनुष बीच से टूट गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। तीछन राम मध्य धनु तोरा, तीछन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजित के मार के चल, चीकर हिंदी कर डोल मई, कोल कोरुम कर, सूर्य असुर मुनि कर काल दीने, सकल विकल विचार, कोदंड कंठ राम तुलसी, जयति वचन उचार रे आप, जयति वचन उचार रे आप, जयति वचन उचारे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। चारों तरफ सभी लोग जय जयकार करने लगे। धनुष टूट गया। तेहिछन राम मध्य तोड़ा, धनुष टूट गया। फिर तो धनुष के टूटने से जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि को सुनकर जितने लोग थे सब, जो जहां था वहीं गिर पड़ा धड़ाम धड़ाम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। धनुष के टूटने से जो ध्वनि हुई, जो लोग वहां थे सब लोग अपने अपने स्थान पर उलट गए। कुर्सी उर्सी पर बैठे थे सब कुर्सी उर्सी उलट गई। बोले सब लोग, बोले हाँ। निपेतुश्च नराः सर्वे, बोले तब तो बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ी बेइज्जती हुई होगी लोगों की। अरे बोले 4 लोग बचे थे बस। 4 लोग कौन बचे थे? बोले एक जनक जी बचे थे, वो नहीं गिरे, और विश्वामित्र जी नहीं गिरे। वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे, राजा जनक नहीं गिरे। तौच राघव, राम और लक्ष्मण दोनों भाई नहीं गिरे, बाकी जितने लोग थे सब लुढ़क गए धनुष के टूटने से जो ध्वनि हुई। जनक जी के जो पुरोहित थे शतानंद जी, वो भी ढुनमुना गए। वाल्मीकि रामायण की पंक्तियां, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। जो वर्णन है वो यथावत है, अतिशयोक्ति नहीं है, यथार्थ है। सब लोग गिर गए, लेकिन सब बड़े प्रसन्न हुए महाराज। सब उठ करके खड़े हुए, अपने देह को झाड़ा, हाथ को झाड़ा, और सब लोग क्या कहने लगे? बोले सब लोग यही कहने लगे, वाह 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 वाह, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। चारों तरफ से यही ध्वनि आने लगी। क्या ध्वनि आने लगी? बोले तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, अरे उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे,
रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, 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 उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की बड़े बड़े राजाओं के मान को मरोड़ दिया, अभिमानी राजाओं की मूछ को मरोड़ दिया। किसी ने कहा मूछ मरोड़ दिया, इसका मतलब बोले मूछ जो होती है ना, अगर ध्यान से देखो तो धनुष जैसी ही होती, इधर से घूम करके ऐसी रहती, इधर ऐसी रहती, और धनुष भी ऐसी जाती। अभिमानी राजाओं के मूछ को मरोड़ दिया। लेकिन ये सब तो दुनियादारी की बात है। असली उद्देश्य राम जी का क्या था? कहते हैं राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। बोले राजा जनक की प्रतिज्ञा नहीं भी पूरी होती, राजा जनक तो पहले ही संतोष कर चुके थे। उन्होंने कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, और अगर मैं पहले जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह। जनक जी ने तो संतोष कर ही लिया था महाराज, इसलिए जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराना भी उतना महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। बोले तब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बोले किशोरी जी से नाता जोड़ लेना। किशोरी जी से नाता जोड़ने के लिए राम जी अयोध्या से आए हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। अरे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। सिया से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। तीनों लोक में जय जयकार हुई। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजेऊ चापा। और फिर किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली। बरमाला लेकर के किशोरी जी खड़ी थी, पहनाना तो चाहती हैं, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाए। प्रेम की विवशता के कारण पहरा नहीं पा रहे। प्रेम की विवशता क्या है? प्रेम तो कहता है जिनको चाहती हो, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, सामने खड़े हैं, माला डालो, इनका वर्ण कर लो। प्रेम तो ये कहता है। लेकिन किशोरी जी माला पहना नहीं पा रही हैं। क्या है प्रेम की विवशता? बोले किशोरी जी सोचती हैं ज्यों ही मैं इनको माला पहनाऊंगी, सखियां कहेंगी काम हो गया, चलो। इतने नजदीक से इनका जो दर्शन हो रहा है, इतने सन्निकट से सन्निकटस्थ दर्शन जो हो रहा है, इनके हमारे बीच में कोई नहीं। इनका जो इतना सन्निकट का दर्शन है, माला पहनाते ही सखियां कहेंगी चलो। और इस प्रियतम के दर्शन में, अपने और प्रियतम के दर्शन के बीच में इस माला को मैं व्यवधान बनाऊं? ना ना, ये माला व्यवधान नहीं बन सकती। प्रेम विवश पहिराई ना जाए, इसलिए नहीं पहरा रही।
प्रेम की ये व्यवस्था है, कहीं ये माला ही हमारे दोनों के बीच में व्यवधान न बन जाए। और सच में सच्चे प्रेमियों के लिए गले की माला भी व्यवधान बन जाती है। जब सीता जी का हरण हुआ, राम जी विलाप करते हैं तो राम जी यही कहते हैं, हारो नारोपितो कंठे मया विश्लेष भीरुणा। राम जी कहते हैं, हारो नारोपितो कंठे, मैंने अपने कंठ में हार नहीं पहना। क्यों? बोले गले में हार पहन लूंगा और फिर जानकी को मैं गले लगाऊंगा तो हमारे और जानकी के बीच में वो हार आ जाएगा। प्रिया प्रियतम के मिलन में हार भी व्यवधान बनता है। हारो नारोपितो कंठे मया विश्लेष भीरुणा। और वही भाव किशोरी जी कहती हैं, अपने और प्रियतम के बीच में ये हार, हाय हाय, मैं अपने हाथों से ये हार इनको पहनाकर इनसे दूर हो जाऊं? ना ना, जब तक मैं हार नहीं पहनाऊंगी तब तक इनका दर्शन करती रहूंगी, इनके सौंदर्य माधुर्य सौगंध का अनुभव करती रहूंगी। लेकिन अब कब तक? थोड़ी देर बाद तो माला पहनानी ही पड़ी, क्योंकि रीति जो है, नियम जो है वह भी। और फिर किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल रामौर मेली। गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। सिय जयमाल राम उर मेली। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे। खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कहते असीसा। नाचहि गावै विबुध बधूटी, नाचहि गावै विबुध बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय तह विप्र वेद धुनि करही, जय तह विप्र वेद धुनि करही। बंदी बिरदावली उच्चरही, बंदी बिरदावली उच्चरही। मई पाताल नाग जस व्यापा, मई पाताल नाग जस व्यापा। जो चापा हम बरी सिय भंजो चापा। रही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी। देह निसावर वित्त विसारी, हे निशावर विप्र विसारी। सोहत सिय राम के जोरी, सोहत सिय राम के जोरी। छवि श्रृंगार मनोहित ठोरी, छवि श्रृंगार मनोहित ठोरी।